नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर जिनका नाम है वास्तविक संख्या। इनसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा जो कि पिछले कई सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनका ईयर भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस साल पूछा गया है और किस तरह के क्वेश्चन है, और उनका सॉल्यूशन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी प्रकार से मैं प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेते चलेंगे। तो आप रेगुलर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, और ये क्वेश्चन 2011 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये √7 जो है वो अपरिमेय संख्या है। √2/√5 ये अपरिमेय संख्या है। √3/√7 ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्णतः वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद है √25/√81। ठीक है, तो √25 का जो वर्गमूल करेंगे तो 5 होगा, और इसके बाद जो है 81 का वर्गमूल करेंगे तो 9 होगा। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्या हुआ, p/q के रूप में हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये 5/9 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि √3/√12 एक संख्या है। तो देखिए √3/√12 एक संख्या है। कौन सी संख्या है? जैसे यहाँ पे दिया गया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 2012 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को कैसे याद रखना है? जैसे √3, तो √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √12 जो है इसका जो हम अगर हम √12 का एलसीएम अगर करते हैं तो 2 × 2 इतना होगा ना, 2 × 2 × 3। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, और 2 का जो √4 का जो वर्गमूल निकलेगा वो 2 निकलेगा। तो इस प्रकार से 1/2 हो जाएगा, और 1/2 एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या न होकर के परिमेय संख्या हुआ, तो √3/√12 क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन और बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 2√2/√2 ये एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो √2 से √2 काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, और 2/1, तो 2 रहे या 2/1 रहे, ये एक क्या हो गया? p/q के रूप में संख्या आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है कि √2 एक है। ये 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें कोई नहीं। तो ये √2, रूट से जो संख्या बाहर नहीं निकलती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, या वो कटे नहीं किसी संख्या से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1/√3 किस प्रकार की संख्या है? तो देखिए 1/√3, तो एक का तो अगर √2 होगा तो वो निकल जाएगा, लेकिन √3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या को छोड़ करके अपरिमेय संख्या के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे √64 का जो है वर्गमूल 8 निकलेगा। ठीक है, इसके बाद 36 का 6 निकलेगा, √81 का 9 निकलेगा, √25 का जो है कितना निकल जाएगा? 25 का 5 निकलेगा। ठीक है, √25 का 5 निकलेगा, जबकि √49 का 7 निकलेगा, लेकिन √19 का नहीं निकल सकता है। तो √19 का नहीं निकलेगा, तो √19 का √19 हो जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए ये 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए 11/25 है, उसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं? तो जिस संख्या का या जिस भिन्न का हर 2n गुने 5m के रूप में होगा, तो वो संख्या क्या होती है? दशमलव प्रसार शांत होती है। तो देखिए सबसे पहले 25 का अगर हम एलसीएम करेंगे, हर का एलसीएम करना है, तो क्या हो जाएगा? 25 का 5 जबकि 5 तो 5 आ गया, तो ये m के पावर
5 के पावर n के रूप में आ गया है। तो इसीलिए ये दशमलव प्रसार जो संख्या होगी वो शांत होगी, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक, इसके बाद है रूट 17/14 का दशमलव प्रसार होता है। तो सबसे पहले देखिए 17/14, तो सबसे पहले हर का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करेंगे हर का, तो क्या हो गया, 2 से लगा दिए। तो 2 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 से लगाने के बाद कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, तो 7 आने के बाद देखिए यहाँ पे 2 तो आया, 2 के पावर n के रूप में तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो इसीलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, जो कि अशांत आवर्ती यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। ये 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 11/15, तो सबसे पहले हर का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो हर का एलसीएम कितना होगा, 3 × 5। 5 तो आया, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, जब 2 और 5 रहेगा तब ये शांत होगा हर में, और 2 और 5 का अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो वो अशांत हो जाता है। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पाई किस प्रकार की संख्या है। देखिए पाई जो है वो पाई दिया गया है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ये तो सबको पता रहता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है कि 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, या 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर आप 9th में पढ़े होंगे कि 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो आप कह रहे होंगे कि अनंत है। क्यों, क्योंकि बताया होगा आप लोगों को सर जी। और याद रखेंगे 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत। 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय संख्या होती है, तो वो अनंत। याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अनंत याद रखेंगे। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि 3 + √3 × 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए a + b × a - b, क्या फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a² तो 1 की जगह पर 3² मतलब 9, और इसके बाद √3 का स्क्वायर हो गया, तो √3 का स्क्वायर 3, तो 6 की एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या तो 6/1 लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 3 + 2√5 एक संख्या है। तो याद रखेंगे ये जो है √5 जो है वो बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है √15/3 एक संख्या है। तो देखिए √15/3 एक संख्या है, तो 15 है और √3 है, तो 15 का जो फैक्टर करेंगे √a में कर लेते हैं, तो 3 × 5 होगा ना। और इसके बाद जो है यहाँ पे 3 है, तो 3 से 3 कटेगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी। ये 2016 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। हाँ, देखिए निम्नलिखित में कौन विजातीय है। ठीक है, ये 2016 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए विजातीय, जैसे यहाँ पे 3/5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पे √16/√4, तो 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इसके बाद 25/9 तो है ही ये संख्या अलग। √2/√5 ये अपरिमेय संख्या, जबकि ये परिमेय और ये परिमेय, ये अपरिमेय संख्या। बी मतलब नहीं, और जातीय जो इस सबों के जाति का नहीं है, तो वो विजातीय हो जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है √5 एक संख्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने परिमेय और अपरिमेय कैसे समझा जाता है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। याद रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पे 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 0 दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक जो संख्या है ना वो भाज्य और अभाज्य दोनों है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे, तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटती है वो अभाज्य संख्या रहती है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 2 एक और स्वयं से कट रही है, तो इसीलिए ये क्या संख्या हो जाएगी, वो
दो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ पे √5 प्लस √5, तो यहाँ पे 2√5 हो जाएगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या ही होगा। 21√7, तो देखिए 21√7, तो यहाँ पे 7 या 21√3 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए √11 गुने √11, तो 11 का वर्ग हो गया, तो √11 121, तो 121 का वर्गमूल होता है 11, इसीलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा कि ये सही आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, मॉस ए बराबर वाट। ये क्वेश्चन जो है 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ए और ए का मौसा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और ए का पहले एलसीएम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, तो ए से कटेगा ना, एक के कान एक और ए कान ए, तो ए का मौसा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जो इस साइड वाला संख्या रहता है वो मौसा होता है, तो शॉर्टकट में इसे याद रखा जाता है। तो ए और ए का मौसा कितना हो जाएगा, ए, जो कि ऑप्शन 1 में है, तो सी में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए बराबर है ए और बी में, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आर जो है वो बी से बड़ा है, तो देख सकते हैं कि आर बी। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है, आर जो है वो क्या है, बी से छोटा है, तो यहाँ पे ये दे दिया गया। इसके बाद 0 से बराबर है, इसके बाद आर बराबर 0 है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है इसका सही आंसर जो हो जाएगा, देखिए बी ग्रेटर देन आर है, क्या है, बी ग्रेटर देन आर, ऐसे देखिए उल्टा, तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन आर मिल रहा है ना, तो ये क्या है, जो भाज्य होता है, देखिए इसका मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो यहाँ पे भाज्य कितना हुआ, तो देखिए शेषफल जो होता है ना, ये इसको क्या करेंगे, भाजक कहते हैं। तो भाजक जो होता है वो शेषफल से क्या होता है, छोटा होता है। भाजक जो होता है वो शेषफल से बड़ा होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि 11.23 और इसके बाद है 5, 6, 4, इसका रेकरिंग है। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को स्पष्ट रूप से याद रखना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है ना, ये संख्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सीमित कर दिया है और इसका हम x मान करके और इसका p/q के रूप में इसे हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 5.2372 है, तो ये क्या है, ये सम संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए ये समाप्त हो चुकी है संख्या, तो जब समाप्त हो जाती है तो वो परिमेय संख्या रहती है, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 - √3 है, तो ये 3 - √3 है, तो प्लस रहे माइनस रहे गुना रहे, लेकिन जो संख्या है वो अपरिमेय है। तो क्या हम बताएं कि दो अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होगा। क्या होगा, दो अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होगा, योग में होगा, लेकिन दो अपरिमेय संख्या का घटाव कहेगा, दो अपरिमेय संख्या के घटाव कितना होगा, तो हो सकता है ये कट भी जाएगा, तो इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दो अपरिमेय संख्या का गुना, ठीक है, दो अपरिमेय संख्या का गुना, तो वो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए परिमेय तथा अपरिमेय या परिमेय या अपरिमेय हो जाता है। लेकिन ये जो है अभी 3 - √3 एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, दोनों का योग कितना हो गया, तो अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का योग कितना हो जाता है, अपरिमेय होगा। ठीक है, अपरिमेय और परिमेय का माइनस क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। तो इसीलिए ये संख्या अपरिमेय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 के पावर 2 गुने 5 तथा 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पे मौसा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये अभाज्य, कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड दे ही दिया है, कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड दे ही दिया है, तो मौसा, तो मौसा क्या होता है, एचसीएफ, जो सब में कॉमन आ जाए। देखिए 3 के पावर इसमें 2 है और 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 2 इसमें दोनों मिल रहा है, तो ये हमारा
हो गया। इसके बाद देखिए 2 और 2 दोनों मिल रहा है, जबकि इसमें एगो मिल रहा है तो एक एगो लेंगे कॉमन, ठीक है। इसके बाद ये 5 और 5 दोनों मिल रहा है तो एगो 5 लिए, तो कितना हो गया 10 और इसका 9, तो 10 9 90, जो कि ऑप्शन ए में है, तो वो सही आंसर हो जाएगा 90। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे का समय लेता है या लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने लगा समय होगा। देखिए जो है 3 धावक है, 3 व्यक्ति है, जो कि एक पथ ही है रहता, एक ही स्थान से है वो दौड़ना जो है चक्कर लगाना प्रारंभ करता है, जिसमें पहले को 1 घंटा लगता है, दूसरे को 3 घंटा, और जबकि तीसरे को 5 घंटा लग जाता है। तो तीनों अगर एक साथ दौड़ेगा तो कितना घंटा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, ठीक है। तो तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना होगा तीनों का, 1 या 3 और 3 पंचे 15, तो 15 घंटा लगेंगे, ठीक है। जो कि आपके ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, ऑप्शन डी वो सही आंसर है, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक को चक्कर लगाने में 2 घंटा और क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, तो इस तीनों का एलसीएम आप ज्ञात करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो सबसे पहले देखिए 11/15 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। भाग कर लीजिएगा और भाग करने के बाद इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये p/q के रूप में है नहीं, और है तो ये p/q के रूप में है, लेकिन इसमें जो है पॉइंट दशमलव प्रसार में अगर ज्ञात करेंगे ये अशांत संख्या है, क्या है, अशांत आ जाएगा, क्योंकि 3 है और ये 11 है, और 3 है 11 है, तो 3 और 11 क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। और वैसे भी इसका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये अशांत संख्या ही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग इस प्रकार से ज्ञात करिएगा। देखिए 17 और 24 का तो होता है ना, 24 का अगर एलसीएम करेंगे हम, 24 का एलसीएम अगर करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाते हैं तो 6 हो जाता है, फिर 2 से लगाए तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2 तो आया, लेकिन 3 जो है तो 3 कटेगा, इसमें कोई नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार भी जो है ना अशांत संख्या होगा, ठीक है। तो अशांत संख्या कब होगा, तो यहाँ पे 7.8 दिया गया है, इसके बाद 0 पॉइंट इतना दिया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन जो है इसमें देखिए यहाँ पे है रेकरिंग वाला, तो रेकरिंग वाला ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 11/15 का दशमलव प्रसार है, ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। जो देखिए 25 का क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 5 से लगेगा, 5 से, तो 5 के पावर 2 होगा, ठीक है। तो 11/5 के पावर 2, तो इसे 10 के फॉर्मेट में करेंगे तो 2 के पावर 2 से और 2 के पावर 2 से गुना भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 और ये 2 के पावर 2 4, तो 11 चौक 44 हो गया, और 5 दूना 10, 10 के पावर 2 मतलब 100, ठीक है। तो अब क्या होगा, E0 का 4, ठीक है, E0 का 4 और पॉइंट और 1 का 0 होता है, तो 0.44 जिसका ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि 387/405 का सरलतम रूप है। देखिए सरलता रूप मतलब दोनों को काटने के बाद जो है वो कौन सी संख्या बन सकता है, कौन कौन सी संख्या। तो सबसे पहले 4 और 5 9, 3 और 8 11, 11 7 18, मतलब ये तीनों से जो है 3 से जो है वो दोनों संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो 3 से काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3, इसके बाद 1 गया तो 3 × 3 = 9, इसके बाद 1 बचा 3 × 5 = 15, इसके बाद इसको काटते हैं 3 × 3, 3 दूना 6, इसके बाद यहाँ पे गया 2 से तो 3 9 27, ठीक। इस प्रकार से काटने के बाद आपको जो है 43/45 आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं कि
2 के पावर 3 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार कौन है। तो सबसे पहले ये तो जोड़ा नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 मतलब 8 हुआ, ठीक है। और इसके बाद देखिए 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो ये पावर सेम मिलाना है, इसमें 3टा पावर है तो इसमें भी 3टा पावर होना चाहिए। तो एक 5 से ऊपर और एक 5 से नीचा, ऊपर नीचा गुना भाग कर देते हैं नहीं, तो क्या हो जाएगा ये गुना में पावर जो आधार सेम रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है, तो 3 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो 8 5 40, 40 बट्टा कितना हो जाएगा 2 5 10, 10 के पावर 3 अर्थात 2 10 1 पर 3 को 0, तो 0 से 0 काट दीजिए तो कितना बचेगा अब 4 बट्टा 100, कितना बचा 4 बट्टा 100, तो 4 बट्टा 100 बचा है, तो क्या हो जाएगा 4 बटा 100, तो 0 के लिए 4 और यहाँ पे 0 का 0, 1 के लिए क्या होता है पॉइंट यहाँ पे, तो 0.04 कहाँ पे है यहाँ पे है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी बताए हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, मौसा ए और 1 बराबर होगा, तो देखिए ए का एलसीएम करेंगे तो 1 गुने ए होगा, ठीक है। 1 का एलसीएम करेंगे तो 1 गुने 1 लिख सकते हैं, तो दोनों में कॉमन 1 होगा तो मौसा भी 1 होगा, ठीक। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौसा ए और 0 बराबर वाट, तो ए और 0 का मौसा कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए ए का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन 0 एक संख्या है ये तो पता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम अगर ए से भाग देते हैं 0 में तो कितना हो जाएगा 0 एकन ए कान को 0 पर पढ़ेंगे तो 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका मौसा, तो मौसा ए हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए सी में है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसा ए बी बराबर वाट, देखिए ए बी का मौसा पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए का गुणा कितना होगा तो 1 गुने ए लिखेंगे, बी का गुणा कितना होगा तो 1 गुने बी लिखेंगे, तो यहाँ से कॉमन कितना आया 1 आया, तो 1 किस में है तो 1 किस में भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मौसा ए आर दिया है, मौसा बी ए दिया है, मौसा बी आर दिया है, तो इनमें कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संख्या 200 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 बचेगा, ठीक है। किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15, ठीक है, इसके बाद शेषफल 5 बचेगा, तो आप लोग याद रखेंगे कि कोई संख्या है, ठीक है, 200 में यहाँ पे देख लीजिए, तो a बराबर जो होता है वो बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो सबसे पहले देखिए a दिया गया है, भाज्य कितना दिया गया है 200, ठीक है। इसके बाद भागफल कितना दिया गया है, तो भागफल कुछ नहीं दिया गया है तो b अर्थात x मान लेते हैं या b ये रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद q दिया गया है, भागफल कितना 15 और शेषफल कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम ये 5 इधर ले जाते हैं तो 195 हो जाएगा 195 बराबर b गुने 15 अर्थात 15 b हो जाएगा, और अगर 15 से हम 195 को काट देते हैं तो कितना बार में हो जाएगा, तो सबसे पहले काटिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शेषफल कितना बचेगा 5, ठीक है। तो चलिए तो 15 से हम भाग दे देते हैं इसमें 195 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 15 कान को कर एक बार पढ़ेंगे तो 15 कान 15, इसमें 4 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 5 आया, तो 15 तिया 45, क्या आ जाएगा 15 तिया 45, और 45 से 45 कट जाता है, तो कौन सी संख्या है वो, कौन सी संख्या है जो भागफल तथा शेषफल जो है वो इतना आया था, तो यहाँ पे 13 आ रहा है, जी हाँ। 37 का आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी 13, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि 1 0 1 फिर 00 फिर 000 फिर 4 4 0 5 0 इस तरह से आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन अपरिमेय है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन तो है, 2 क्रमिक संख्याओं का HCF होगा, एक क्रमिक मतलब 1 है तो 2 रहेगा, 2 है तो 3 रहेगा, या 3 है तो 4 रहेगा, या 50 है तो 51 रहेगा, तो उस संख्या का HCF कितना होगा। तो देखिए अगर 2 और 3 है, इसका HCF अगर याद करते हैं तो 1 ही होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 2 क्रमिक संख्याओं का HCF 1 होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है, देखिए अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या की संख्या क्या होती है, जैसे यहाँ पर दिया 1, इसके बाद 100, अनेक, इसके बाद 0, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अभाज्य संख्या की संख्या अनेक होते हैं, ठीक है।
भाज्य का भी अनेक, अभाज्य का भी अनेक होती है। ऐसे ये क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन है, और मैं टोटल आपको 61 क्वेश्चन इस चैप्टर से बताऊंगा, और ये आपका रिवाइजिंग होते ही जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? वाह, अनंत हो जाएगा ना। दो अपरिमेय संख्या या दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय या अपरिमेय होती है? तो अनंत। ये मैंने पहले भी बताए हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो क्या अभाज्य संख्या, तो ये जो है 8 जो है वो भाज्य है, 9 भी भाज्य है क्योंकि ये 3 से भाज्य हो जाती है, 15 3 गुणे 5 भाज्य है, लेकिन ये एक तथा स्वयं से ही कटती है, तो ये संख्या क्या है? अभाज्य है। जो ऑप्शन सी देख रहे हैं 11, वो अभाज्य संख्या है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? तो सबसे पहले 600 का हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, 5 से लगाएंगे तो 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 25, 125। फिर 5 से लगा दो तो 5 से लगाएंगे तो 25 5 125, 5 से लगा दो 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का अधिकतम घात कितना आया जी? तो 5 1 2 3 4, 5 के अधिकतम घात 4 आया, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 15/1600, इसके बाद 19/21, 3/88, 8/75, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 25 तिया 75 होता है, तो ये 3 आ जाता है ना, तो 3 अशांत हो जाएगा। 7 तिया, तो 7 और 3 अलग हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आती है तो वो अशांत हो जाती है, ठीक है। इसमें देखिए 2 आती है, ठीक है, 2 आती है, लेकिन 11 आती है, ठीक है, 2 और 11 आ जाती है इसमें, लेकिन यहाँ पे 1600 में या तो 2 आएंगे या 5 आएंगे, ये जो है वो शांत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दिए गए परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने बता दिए हैं आप लोगों को कि इस संख्या में 3 भी आ सकता है। वैसे मैं देख लेता हूँ इसका, यहाँ पे 5 4 9 9 5 14, ये भी संख्या शांत होगी, ठीक है, शांत होगी। और ये भी संख्या शांत होगी, क्योंकि ये संख्या जैसे 3 1 4 और 4 और 7 11, ऐसे ये 5 का जो है 5 है, ठीक है, 5 का 5 है। तो ये संख्या शांत, ये संख्या शांत, दोनों संख्या शांत है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसमें मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, बहुत सारे मिसप्रिंट हो जाता है, तो इसमें आप लोगों को दोनों संख्या जो है वो शांत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई जी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य कितना है? तो भाज्य है आपको 379, और 47 है भाज्य बराबर भाजक, 47 क्या है? भाजक गुणे भागफल कुछ नहीं दिया है, x मान लेते हैं, और शेषफल को 3 मान लेते हैं। तो इसमें घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 6 हो जाएगा, और इसको हम 47 से भाग देंगे, कितना से? 47 से भाग देंगे, ठीक है। इसके बाद x का मान निकलेगा, तो x के मान कितना निकलेगा? तो काट दीजिएगा आप, ठीक है। तो 7 8 56, तो 47 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, बी, वो सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा जबकि q अभाज्य गुणनखंड है? देखिए, जब मैंने बताए थे आपको कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में रहता है, तो वो संख्या क्या होता है? शांत होता है, लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक रहना चाहिए। क्या ये n और m क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें कौन सा हो सकता है? ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद यहाँ पे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है, जहाँ n और m ऋण और क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसके बाद 2 के पावर हाँ, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक इसमें है, क्योंकि बट्टा में अगर देते हैं तो यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को अभी धैर्य बनाकर रहना है, पहले पढ़ेंगे। 7 ये वाला नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक वाला होगा, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक दिया है, तो यही आंसर इसका सही आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी वही उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर BQ प्लस R, यदि b बराबर 25, q बराबर 12, r बराबर 13, तो a बराबर कितना होगा? ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, सबका मान यहाँ पे दिया, a बराबर तो b, और b को 12 से गुना कर दो, BQ है ना, तो 12, 25 को 12 से गुना कर दो, ठीक है, तो जितना आएगा उसके बाद जो है यहाँ पे 13 से क्या करेंगे? 13 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 25 को 12 से गुना करते हैं, तो सबसे पहले 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, अर्थात
और 313, तो 313 किस में है, यहाँ पे ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक एक यौगिक संख्या है, तो याद रखेंगे एक जो है वो यौगिक संख्या नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक, इसके बाद है 13 75 जीरो में 5 का अधिकतम घात क्या है। ये 13 75 जीरो है, तो सबसे पहले यहाँ पे 23 75 जीरो है, 23 75 जीरो, तो 5 का अधिकतम घात पूरा है, तो सबसे पहले 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 का हो जाएगा 5 चौका 20, कैरी बचेगा 3, इसमें गया 37, 37 के 5 7 35, 47, इसके बाद यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है अब लगाएंगे फिर से 5 से, तो 5 8 40, 5 9 45, इसके बाद शेष बचेगा 5 चौका 20, ये ना, तो अधिकतम घात 2 आया। इसके बाद तो ये सम संख्या है, 2 से कटेंगे तो अधिकतम घात 2। इसके बाद है 26 और 91 का मौसा है, तो 26 और 91 का मौसा आप लोग याद करके रखे होंगे कि 13 दूना 26 होता है और 13 सतह 91 होता है, तो दोनों में कॉमन 13 होता है, तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लॉस ऑफ ए बी बराबर वाट, तो ये लॉस ऑफ ए बी बराबर वाट, और इसमें कौन सा हो सकता है, तो देखिए, तो ए बी बराबर वाट है, तो यहाँ पे है ए बटा मॉस ऑफ ए बी। ठीक है, इसके बाद है ए मॉस ऑफ ए बी, इसके बाद ए गुने बी बराबर मॉस ऑफ, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, जबकि पहली संख्या दे दिया है, जबकि दूसरी संख्या निकलना है, तो यहाँ पे पहली संख्या उस साइड तो दूसरी संख्या बट्टा में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट हल्लो जो भी है 1 2 1 2 1 2 1 1 2, तो ये क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद है यदि मौसा 54 78 बराबर 6 है तो लॉसा कितना होगा, तो देखिए इतना दिया गया है, तो मौसा गुने लॉसा बराबर कितना, पहली गुने संख्या दूसरी संख्या। ठीक है, तो मौसा गुने लॉसा, तो मौसा दिया गया है 6 और लॉसा याद रखेंगे एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे पहली 54 78। ठीक है, 54 78, तो 6 से काट देंगे, 6 9 54, तो 78 को 9 से गुना कर लो, तो 8 9 कितना होगा, 8 9 72 दो। ठीक है, यहाँ पे तो दो वाला तो बहुत ही है, दुगो है। इसके बाद फिर यहाँ पे 7 9 63, 63 और 7 70, तो 702 वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन, यदि ए परिमेय संख्या है तो 1/1 क्या होगा। देखिए ए परिमेय संख्या और 1/1, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या। कहाँ है परिमेय संख्या जी, यहाँ पे है। ठीक, परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या है, तो p/q है, जहाँ q नहीं होना चाहिए 0। ठीक, इसके बाद है √5 और 2 1 क्या है, परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए। 59 का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 60 का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके बाद 61 का भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात पूछा है, 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।